रोहतक के सुभाष नगर निवासी 78 वर्षीय धर्मवीर भसीन, जो कि रोहतक के BSNL से रिटायर्ड कर्मचारी है, उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर अपने दामाद भूषण चुग और अपने ही 2 बेटों पर जानलेवा हमला करने और बार बार हाथापाई करने के कारण अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि उनके दामाद भूषण चुग और उनके 2 बेटे उनकी संपत्ति को खत्म करना चाह रहे हैं और जिसकी वजह से उन्होंने एक केस भी अदालत में डाल रखा है। धर्मवीर भसीन ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने पहले मॉडल टाउन पुलिस चौकी में भी दोषियों के खिलाफ शिकायत दी, लेकिन कोई कार्यवाही न होने के कारण पुलिस अधीक्षक को भी उन्होंने शिकायत दी, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हाथ रखकर उन्होंने अपनी कंप्लेंट को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भेजा है। वहीं धर्मवीर भसीन ने बताया कि वह काफी परेशानी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं और खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से पत्र लिखकर गुहार लगाई है कि उनकी मदद की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। रोहतक से विनीत आपके साथ, और आज मैं फिर आपको एक और रोहतक की ऐसी ही घटना दिखाने जा रहा हूं जिसमें कि एक बुजुर्ग 78 साल के धर्मवीर सिंह भसीन हैं। इनको जो है अपने ही बेटों और दामाद ने मिलकर जो है अपने घर से बाहर निकाल दिया है और अभी जो है ये कंप्लेंट को रोहतक के SP को भी लगाए हैं, लेकिन बार बार यहाँ पर चक्कर काटने के सिवा इन्हें कुछ भी हाथ नहीं लग पा रहा है। और आज ये हमारे साथ कैमरे पर हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनको क्या समस्या आ रही है, प्रशासन क्यों नहीं इनकी सुन रहा है। इनसे जानते हैं। आइए। मैं धर्मवीर इतना परेशान हूँ, मैंने CM विंडो पे SP विंडो पे दिया दरख्वास्त और CM विंडो पे दिया दरख्वास्त, उसके बावजूद मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे लड़के जो हैं, मेरे लड़के और मेरा भूषण चुग दामाद और बिंदु जो लड़की है भूषण चुग की वाइफ, ये घर में बार-बार घुसते हैं, जबकि मेरी जो लड़की हेल्प कर रही है उसको ये गलत तरीके से अपना रहे हैं, उसके गंदे लक्षण करते हैं ये और उसके छेड़छाड़ी करता है ये भूषण चुग। इसके बावजूद मैं 8 तारीख को किसी काम से कोर्ट में आया था, मेरी ने सारे घर की तलाशी ले ली, मेरे कपड़े तक भी इन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिए। जो भी घर का सामान है, मेरी वाइफ जो डेथ हो गई है, जो उसकी टूम थी और जो मेरी कुछ नगद राशि थी, टूम तो मेरे कब्जे में थी कुछ, वो जो इन्होंने पीछे मेरे ना होते हुए ताले तोड़वा के, जो कि 8 तारीख को मैंने चौकी मार्टो में बताया है कि सरदार ताले तोड़ के है और उन्होंने सुनवाई भी नहीं की। और मौके पे 2 संतरी आए भी है, उन्होंने मेरा कमरा रखा खाली है, जबकि कई स्नैप मेरे पास हैं। अब सारे घर का कब्जा उन्होंने कर रखा है। तो इन्होंने इसमें दोनों मेरे लड़के हैं, सुमित साहिल और बिंदु चुग वाइफ ऑफ भूषण चुग। भूषण चुग का ज़्यादा रोल है क्योंकि ये कहता है कि मैं BJP का नेता हूँ, मेरा बड़ा तगड़ा सर्कल है और ये मैं तुम्हें ये कर दूँगा, मेरा इस लिहाज से जीना आराम हो गया। मैं तो इस कगार पे खड़ा हूँ कि मैं ज़िंदगी तंग आके मैं खुद ही कशी कर लूँ, क्योंकि मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैंने बार बार सबको पढ़ाया, कहा मैं कहाँ इस उम्र में धक्का खा रहा हूँ, मेरे ऑलरेडी बीमार जिसकी आपने जो है इस मामले की कंप्लेंट जो है वो किस किस अधिकारी को दी यहाँ रोहतक में? SP विंडो पे दी है, CM विंडो पे दी है, चौकी प्रभारी को दी है, मगर बार बार कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं उसकी। और अब मेरे ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहे हैं जो प्रॉपर्टी अगेंस्ट, प्रॉपर्टी थी मेरी वाइफ के नाम, जबकि पैसा लगा था मेरा। चलो जो कोर्ट न्यायालय का फैसला वो तो बात की बात है, मुझे अब ये नजायज तंग करे जा रहे हैं, घर से बेघर कर रहे हैं, मेरा जीना आराम हो रहा है। मैं मौत की ज़िंदगी में वहाँ बैठा हूँ, मेरा कमरा बिल्कुल खाली है, सारा सामान जो मैंने खुद अपने एक पैसे जोड़ के कमाया था वो सारा मैंने खरीदा था, वो सब इन्होंने कब्जे में कर रखा है। कृपया मेरी आपसे यही विनती है कि मेरी आवाज़ सुनाई जाए बस। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।